पिछले एक महीने में निफ्टी जहां शुरू किया था वहीं पे खत्म किया है। इस वीक का सबसे बड़ा हाईलाइट था ईरान और इजराइल का वॉर। 25,200 विल बी द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब तक ये ना टूट जाए कोई बुलिश मोमेंटम की बात नहीं की जाएगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन कम हुए जा रही है, विच इज अनदर साइन ऑफ कंसर्न। फॉरेन इंस्टीट्यूशन पिछले लगातार 2 वीक से मार्केट में सेलिंग कर रहा है। सो लास्ट वीक फिर से निफ्टी के लिए एक कंसोलिडेशन वीक था, जिसमें मंडे के दिन निफ्टी ने एक फेक ब्रेकआउट दिया और बाय द एंड ऑफ फ्राइडे सारी क्लोजिंग फ्लैट हो गई। बेसिकली पिछले एक महीने में निफ्टी जहां शुरू किया था वहीं पे खत्म किया है। हेंस हम अभी भी इसे साइडवेज मार्केट ही बोलेंगे। इस वीक का सबसे बड़ा हाईलाइट था ईरान और इजराइल का वॉर। तो पहले उस पर कुछ कमेंट्री कर देता हूं। सो कायदे से ईरान इज नॉट सपोज टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर कैपेसिटी विद देम, बट ऑब्वियसली डिफेंस रीजन के चलते ईरान ने ये चुपके चुपके बना लिया और इसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन यूएसए और इजराइल को लेना पड़ता है एंड हेंस इजराइल ने उनके ऊपर अटैक किया। अकॉर्डिंग टू ईरान ये क्लियर साइन ऑफ वॉर है, बट एक चीज याद रखो, मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी हमेशा से रही है। हेंस कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को पता है कि इन सारी चीजों से डील कैसे करना है। छोटी मोटी वॉलिटिलिटी आती रहेगी। क्रूड ऑयल प्राइस में भी एक स्पाइक हमें देखने मिला। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है उन सेक्टर्स पे जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। सो पेंट सेक्टर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है, एफएमसीजी पे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है, बट ये दोनों चीजें शॉर्ट टर्म में रहेगी। हाँ, अगर ये चीज लंबे समय तक चलती रही और क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। पर जब ये होगा तभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल देयर इज नो नीड टू पैनिक सेल। इनफैक्ट अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हर एक वॉर एक ब्यूटीफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आता है। आई नो ये थोड़ा वियर्ड साउंड करता है कि वॉर हो तो कोई अच्छी चीज हो रही है, बट स्टिल अगर लोग इतना लड़ाई करते रहेंगे तो एज एन एनालिस्ट हम सिर्फ वॉर को कवर नहीं करेंगे। हमारा काम होता है इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करना। हेंस एवरी वॉर ब्रिंग्स सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो हम उस पर ही फोकस करेंगे। लेट अस सी हाउ द सिनेरियो प्लेज आउट एंड फिलहाल लेट अस स्टार्ट विद द वीकली एनालिसिस वीडियो। सो ये रहा निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। आप क्लियरली देख सकते हो कि मंडे के दिन मार्केट ने एक गैप अप शो किया था, जहां पे एक न्यू हाई क्रिएट हुआ था और इस हाई को लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। 2 दिन सर्वाइव करने के बाद वीकली एक्सपायरी के दिन एक रैपिड करेक्शन देखने मिला, जिसमें गैप भी फिल हो गई और मार्केट फिर से अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन में आ गया। एंड बाय द एंड ऑफ फ्राइडे हम फिर से वही लेवल पे क्लोज किए जहां पे हम लोग 15 मई या फिर 12 मई से चलते आ रहे हैं। सो दिस मेक्स इट 1 मंथ ऑफ नो डायरेक्शन इन द स्टॉक मार्केट। इसमें लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिकॉज हमारा एक लेवल था जिसमें हम हाई को फिर 25,100 के लेवल पे मान रहे थे, और क्योंकि मार्केट ने एक ऊपर के एंड पे प्राइस को टच किया तो हम अपर बैंड को अब थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। सो 25,200 बिकम्स नाउ द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ऑन द डाउन साइड, जहां पे अभी मेजर कंसर्न है जब तक 24,380 के नीचे 30 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग ना आ जाए हम एक बेरिश व्यू नहीं बनाएंगे। अगर हम इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम दैट इज द इंट्राडे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें तो ये था फ्राइडे का सिनेरियो, जहां पे मार्केट एक बहुत एग्रेसिव गैप डाउन शो किया था और फिर एक वो गैप फिल करने के लिए ऊपर चले गया। अभी भी ये गैप डाउन पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है, बट अभी मेजर कंसर्न डाउन साइड पे है, तो हमें वो लेवल्स को फिर से एक बार देख लेना चाहिए। सो 24,381 रिमेन्स द इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑन द डाउन साइड, और अगर वो लेवल टूट जाता है तो 23,850 विल बी क्वाइट विजिबल। फिलहाल हम इन्हीं लेवल्स को डिस्कस करेंगे। अगर अगले वीक में और करेक्शन देखने मिलता है तो वी विल डिस्कस द सब्सिक्वेंट सपोर्ट्स आल्सो। इन्हें हमने वैसे प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो पे भी डिस्कस किया हुआ है। अभी अपसाइड पे तो देखिए 25,200 विल बी द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब तक ये ना टूट जाए कोई बुलिश मोमेंटम की बात नहीं की जाएगी। ये था सिंपल सा निफ्टी 50 इंडेक्स एनालिसिस। अब हम चलिए ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं। सो अगर हम निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करें तो भर भर के कॉल सेलिंग हुई है, मतलब बेयर्स अब बहुत एक्टिव है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इज 25,000 का लेवल। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल ओआई है, मतलब बेयर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इस वीक में या फिर ये जो वीक अभी कंप्लीट होगा उसमें 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आए, एंड हेंस दे हैव डिप्लॉयड देयर मनी इन दैट डायरेक्शन। बाय द वे ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है बड़े प्लेयर्स की ओपन पोजीशन, और कॉल सेलर्स होते हैं बेयर्स। हेंस 25,000 पे सबसे ज्यादा बेयर्स बैठे हुए हैं एंड फॉलोड बाय 26,000 का लेवल, जो काफी आउट ऑफ द मनी। और अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो सबसे क्लियर सपोर्ट तो अभी 24,500 के लेवल पे दिख रहा है, फॉलोड बाय 24,000 का लेवल। ये डेटा है एज पर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, और ओवरऑल ये डेटा ये शो करता है कि मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट अभी थोड़ा ज्यादा है। चलिए फ्यूचर ओआई का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये रहा इस वीक का फ्यूचर ओआई एनालिसिस। अगर आप 3 वीक पहले का डेटा देखोगे तो फ्यूचर ओआई पे इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन 19.2% थी, और पिछले वीक में ये पोजीशन इंक्रीज होकर लगभग 20.21% हो गई थी। मतलब थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट देखने मिला, और इस वीक में प्रीवियस वीक के लो को भी तोड़ दिया गया। मतलब देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग पोजीशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन कम हुए जा रही है, विच इज अनदर साइन ऑफ कंसर्न। फॉर अ बुलिश मार्केट दिस नंबर हैज टू गो अप। तो अगर आप इनफैक्ट 4-5 वीक का डेटा देखोगे जो हम एनालाइज कर रहे हैं, कभी भी 50 को टॉपल नहीं किया गया, कभी भी इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग पोजीशन 50 के ऊपर नहीं गई। हेंस हम लोग एक डिसीजन ले पाते कि मार्केट बुल रन के लिए रेडी नहीं था। आप लोग को याद होगा प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि बल्क इन्वेस्टिंग के लिए वो टाइम सही नहीं था। इनफैक्ट अभी भी कोई सही टाइम नहीं है। अगर एक बेटर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं आपको वीकली एनालिसिस में जरूर शेयर करूंगा। सब्सक्राइब करके रखना। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है।
अब यहाँ पे हम जैसा क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले वीक में भी इंस्टीट्यूशन का नेट सेल ऑफ था और इस वीक में भी इंस्टीट्यूशन ने नेट सेल ऑफ ही किया है। उन्होंने कुछ दिन बाइंग जरूर की थी, बट ओवरऑल फिगर जो है वो नेट सेलिंग के तरफ में ही है। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन पिछले लगातार 2 वीक से मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम जून मंथ का डेटा एनालिसिस करें तो इस महीने में उन्होंने 4000 लगभग 5000 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है और लगातार कुछ महीने तक सेलिंग आते रहे तो फिर से हम 22,000 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। खैर ये तो बहुत लंबी बात कह दी मैंने। फिलहाल जो लेवल चेक करना है वो मैंने निफ्टी एनालिसिस में आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये एनालिसिस करने का फायदा पता है क्या होता है कि हम मार्केट में एटलीस्ट एक व्यू बना पाते हैं कि भाई हम अभी बल्क इन्वेस्ट करेंगे कि थोड़े दिन बाद करेंगे। अभी जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम ध्यान में रखें तो रेपो रेट जरूर कम हुआ है, लेकिन रेपो रेट कम होने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो फिर से एक दिक्कत आ जाएगी एंड हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट में स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ी चैलेंजेस आते ही है। ये सारी चीजें मैं समय से पहले आपको बता के रख रहा हूँ, डेटा अभी तक आया नहीं है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे ही प्ले आउट करता है और यही तो मेरे जैसे एनालिस्ट का काम है, राइट? कोई चीज होने से पहले आपको एक इंटीमेशन देके रखना। चलिए फाइनली अब हम सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये रहा लास्ट वीक का इंडेक्स एनालिसिस, जहां पे अलग अलग सेक्टर्स के हम इंडाइसेस को चेक करते हैं। तो निफ्टी रियलिटी जो पिछले लगातार काफी सेक्टर से भाग रहा था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, जो सबसे ज्यादा वो गिरा। एंड जो एक और सेक्टर जो पहले भाग रहा था वो था पीएसयू सेक्टर, निफ्टी पीएसयू बैंक इनफैक्ट, तो वो भी पिछले वीक सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ। अब एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल पे नेगेटिव इंपैक्ट इसलिए आया है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। पर ये भी समझो कि वॉर लाइक सिनेरियो में डिफेंसिव सेक्टर विल आउट परफॉर्म द मार्केट, हेंस ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़े बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी 50 लास्ट वीक में 1% से गिरा था। और अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा वर द आउट परफॉर्मर्स। जनरल मार्केट का ट्रेंड यही होता है कि जब मेजर सेक्टर्स गिर रहे होते हैं तब आईटी सेक्टर एंड डिफेंसिव सेक्टर्स इसको मार्केट को सपोर्ट करते हैं। बट ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स होते हैं, ओवरऑल फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन के बेसिस पे ही डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, बिफोर आई कंक्लूड द वीकली एनालिसिस वीडियो, मैं आप लोग को एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप में से कई लोगों को पता नहीं है तो मैं एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट एजुकेटर हूं और मैं हर महीने अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं। इन सारे वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए काफी सस्ते दाम पे अवेलेबल करके रखी है। इन जस्ट 1999 रुपीज यू कैन टेक 30+ आवर्स ऑफ लर्न। इसमें मैंने बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे टैक्स हार्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो हेजिंग, प्राइस एक्शन और बेसिक टॉपिक्स लाइक स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर इन्वेस्टिंग सारे कवर किए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इन वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग्स और लिंक्स दे के रखी है, उसे जरूर चेकआउट करना। नाउ लेट अस कंक्लूड द वीकली एनालिसिस वीडियो। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वॉर लाइक सिनेरियो कोई न्यू चीज नहीं है। पिछले 1 साल 2 साल में आपने खुद ने कितने वॉर लाइक सिनेरियो देख लिए। अल्टीमेटली मार्केट सारी चीजों को रिकवर करके बुल रन में जाता ही है। तो एज एन इन्वेस्टर हमारा काम होता है कि भाई पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है, या वर्कशॉप के थ्रू पढ़ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन से मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे भी शेयर करता हूं। आई होप आपको ये वीकली एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।